श्री रामचरितमानस के बालकांड में सोरठा नंबर 115 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। गोस्वामी जी लिखते हैं अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। भगवान शिव जी कहते हैं गिरिराज कुमारी माता पार्वती जी से कि अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह को छोड़ दो और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूरज की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, अपने हृदय में गहराई से विचार करके अपने सभी संशयों को, भ्रमों को त्याग कर दो, छोड़ दो और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो, क्योंकि मेरे ये वचन सूरज की किरणों के समान है जो आपके मन में ब्रह्म रूपी अंधकार जो पड़ा हुआ है उसको दूर करने में सक्षम है। भगवान शिव कहते हैं कि संशय जो मन का सबसे बड़ा शत्रु है, भ्रम जो अज्ञान का अंधकार है, जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार के भ्रम में पड़ जाता है वह अपने जीवन के लक्ष्यों से भटक जाता है। जिसके मन में संशय आ जाता है वह शंका भय भ्रांतियों में ही जीता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन सभी संशय भ्रम का त्याग करके तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। सत्य, धर्म और शांति का मार्ग ही तो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण है। भगवान का नाम का भजन में सत्य, धर्म और शांति निहित है। इसलिए भगवान कहते हैं छोड़ो इन सभी भय भ्रांतियों को और आप मेरी बात सुनो। मेरा जो बात है, भगवान शिव कहते हैं कि मेरी बात सुनो। मेरी बात सूरज के किरणों के समान प्रकाशमान है जो ज्ञान से प्रकाशित है, और सूरज के किरणों के समान जो ज्ञान के प्रकाश हैं उससे हर प्रकार के भय भ्रांतियों का अंधकार मिट जाता है और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हे पार्वती, भय भ्रांतियों में पड़ करके मनुष्य अपने जीवन को ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। आज हर व्यक्ति कंफ्यूज है, भ्रमित है, अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाता है, डिसीजन पावर उसका ठीक नहीं है, एंजाइटी और डाउट से वह भरा हुआ है, हमेशा तनाव में और शक में, संशय में अधिकांशतः व्यक्ति जी रहा है। जिसका कारण है कि हर मनुष्य का जीवन आज भय और भ्रांतियों के साथ में क्रोध, चिंता, तनाव, डिप्रेशन से ग्रसित हो रहा है, दुखी हो रहा है और जीवन बिखरता जा रहा है। संबंध बिखरते जा रहे हैं, संबंध टूटते जा रहे हैं। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि संशय का त्याग करो। ओवर थिंकिंग से कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा विचार करना ठीक नहीं है। केवल यही विचार करो कि मैं सत्य मार्ग पर चलूं, मैं सत्य वचन बोलूं, मैं मधुर वचन बोलूं, मैं मीठा वचन बोलूं, मैं सत्य कार्य करूं। तुम्हारा जीवन सत्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी, मन में प्रबलता आएगी और मनुष्य का सत्य, धर्म और ईमानदारी पर चलने वाला मनुष्य का जीवन सरल से
साधारण से असाधारण बन जाता है। सरल जीवन ही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। कहते हैं ना कि लोअर लिविंग हायर थिंकिंग। सरल जीवन उच्च विचार जो रखता है वही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। भगवान शिव कहते हैं भक्ति और ध्यान के द्वारा ही मनुष्य के आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि थोड़ा थोड़ा रोज भक्ति और ध्यान में बैठना शुरू करें। मंत्र जाप, नाम जाप भगवान का करता जाए, ध्यान को केंद्रित करता जाए, दोनों भाव के बीच में आज्ञा चक्र पे रीढ़ गर्दन सीधी करके बैठे। प्रतिदिन थोड़ा सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो आपको ध्यान करना चाहिए। थोड़ा नाम जप करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। मन की शांति के साथ में मन की शक्ति जागृत होगी, तब आपका निर्णय लेने की शक्ति जागृत हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। सकारात्मक संगति करें, हमेशा श्रेष्ठ विचारों वाले व्यक्ति का संगति करें, नीच विचारों वाले संगति न करें, व्यभिचारियों का संगति न करें, बेईमानों की संगति न करें। इनका बातों का ध्यान रखें, अच्छे विचार चुने, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी समस्या तो संशय है, भय है। अगर जीवन से भय, भ्रांति, ये संशय मिट जाए तो जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और इन सभी भय, भ्रांतियों का, संशयों का समाधान है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास कब होगा? जब आप श्रेष्ठ विचारों के साथ जुड़ेंगे, श्रेष्ठ लोगों के साथ जुड़ेंगे, संतों के साथ बैठ करके सत्संग करेंगे, अच्छी विचारों पर चर्चा करेंगे, आपका आंतरिक शक्ति प्रबल होगी, विचार शक्ति प्रबल होगी, आपका मन प्रबल होगा, आपका जीवन प्रबल हो जाएगा। क्योंकि जैसा विचार वैसा ही जीवन। इसलिए आत्मविश्वास को जागृत करना हमारा परम कर्तव्य है। जहां विश्वास है वहीं सफलता है। इन सिद्धांतों को जानना है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है वह किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को जानना है। अगर आप जीवन में स्पष्टता चाहते हैं तो भय भ्रांतियों से दूर रहें, आत्मविश्वास को जागृत करें, सही मार्ग पर चलें, सही विचार अपनाएं, सही संगत अपनाएं और भक्ति और ध्यान में थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करें। आप अपने आप में अवस्थित हो जाएंगे, तब आपका आत्म साक्षात्कार होने लगेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।